आपने यहाँ आकर के हमारी प्रेस रिलीज को पढ़ करके न्यूज़ कवरिंग जो आप दे रहे हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अध्यक्ष रमेश जेसवानी, साथ में हमारे बहन श्री मोहनदास जी ठाकुर, साथ में मेरे भाई सह सचिव श्री मनोहर लाल जी कुशलानी, सेक्रेटरी सचिव श्री मेघराज जी मैनानी, उपाध्यक्ष श्री दीपक जी देवसिंघानी, हमारी शोभा यात्रा के संयोजक हमारे सभी युवा साथी सुनील जग्यासी, रवि हल्द्वानी एवं योगेश उत्तमचंदानी, रंदू देवानी और विजय रामानी हमारे कोषाध्यक्ष, हमारे सीए चार्टर्ड हैं, और हमारी माताएं बहनें जो हमारे साथ आज 50 साल से जुड़ी हुई हैं। मनोहर मकरानी जब थे, उनकी भाभी हमारी ज्योति भाभी, सविता भाभी, सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। भाइयों, जिस तरह से आप सबको मालूम है कि हमारा सिंधी झूलेलाल वेलफेयर सोसाइटी का यह 43वां वर्ष है और प्रभु श्री झूलेलाल भगवान हमारे इष्ट देव जो है सिंधी समाज के, सिंधियों के हमारे एक ही देव हैं जो झूलेलाल जी हैं। उनका जन्मोत्सव 1076वां हम लोग मना रहे हैं। उनके जन्म को आज 1076 साल हो गए हैं। उनका जन्मोत्सव हर साल की तरह इस साल भी 20 मार्च को शुक्रवार को बड़े धूमधाम से इस हमारे गांधी सागर में झूलेलाल मंदिर में, जो कि हमारा एक ही मंदिर पूरे भारतवर्ष में आप सबको विदित है कि स्थापित है दरिया के किनारे, अपने सागर पानी के किनारे। कहीं पर भी भारतवर्ष में इस तरह का स्थान हमारा कहीं पर भी नहीं है। एक मेव क्षेत्र मध्य नागपुर में भारत के सेंटर में 0 माइल पर गांधी सागर के किनारे एक हमारा मंदिर है, जिसका कि हम सभी नागपुर वासियों को बहुत बड़ा फख्र है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा यह कार्यक्रम 3 दिवसीय होगा, 18, 19 और 20 मार्च को, जिसकी की रूपरेखा हमारे संयोजक श्री सुनील जग्यासी आपको थोड़ी देर में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपको बताएंगे कि पूरे कार्यक्रम की 3 दिवसीय कार्यक्रम जो हमारा झूलेलाल मंदिर में होगा उसकी रूपरेखा आपको संक्षिप्त में जरा बताएंगे। सुनील जग्यासी जी। जय झूलेलाल। आए हुए पत्रकार बंधु और बहनों, जैसा कि आपको पता है हर साल हम चेटी चंद महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इस साल हम लोग 3 दिन का मना रहे हैं, जिसमें 18 तारीख को भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, भजन जैमिंग करके, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है। उस प्रकार से 19 तारीख को बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बच्चे अपना टैलेंट भी दिखाते हैं और वेशभूषा कॉम्पिटिशन भी होती है। वही उसी तरह 20 तारीख को सवेरे 9:30 बजे मेहंदी कंपटीशन का कार्यक्रम भी है और व्यंजन कंपटीशन का कार्यक्रम है बहनों के लिए, लेडीज लोगों के लिए, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे को काम कम पड़ जाते हैं हमारे पास जगह कम होने की वजह से, यानी हमको राशनिंग करनी पड़ती है फॉर्म की कि इतने नहीं, बस इतने ही बांट पाएंगे, जगह कम होने की वजह से। उसके बाद बहराणे साहब की पूजा होती है। उसके पहले सवेरे 6 बजे अभिषेक होता है। उसके बाद झंडा वंदन होता है और बहराणे साहब की पूजा होती है, जिसमें शहर के सभी गणमान्य लोग आते हैं उसमें, और बड़े धूमधाम से और मंत्रोच्चार के साथ पूजा होती है। वो मेन पूजा हमारी जो होती है चेटी चंद महोत्सव की, वो है बहराणा साहब की, जिसको हम बहुत ज़्यादा यानी जल और ज्योति का प्रतीक है, जैसे हमारे वरुण देव जी झूलेलाल जी, तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उसके बाद 12 बजे लंगर प्रसाद चालू होता है, जो कि रात 12 बजे तक कंटिन्यू चलता रहता है, जिसमें 15,000 लोग लंगर प्रसाद ग्रहण करके जाते हैं और सारा दिन उसमें यानी कोई भी कहीं भी रुकावट नहीं होती है, कंटिन्यू लंगर चलता रहता है। और शाम को 5 बजे शोभा यात्रा का शुभारंभ होता है, जो हमारे शहर के कमिश्नर है श्री रविंद्र सिंघल जी वो करते हैं। और इस बार महापौर जी भी आ रहे हैं और स्थायी समिति अध्यक्ष दानी जी भी आ रही है और हमारे पक्ष नेता
बालिया बोरकर जी भी आ रहे हैं, कृष्णा खोपड़ी जी भी आ रहे हैं, यानी इन लोगों का हमको बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला है। और खासकर प्रवीण डटके जी जो कि हमारे साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलते हैं, एक फोन पे हाजिर हो जाते हैं, ऐसा हम लोगों को बने अच्छा आमदार मिला है मध्य नागपुर को, डटके जी। और गडकरी साहब भी आने वाले हैं, उनका भी हमको एक मैसेज आया है। और शायद हमारे उधर भी हमारे क्या है फडणवीस साहब के पास है, तो शायद उनका 19 या 20 तारीख को उनका एक विजिट शायद इधर रहेगा ही रहेगा, ऐसा हमें वहां से खबर आई है।